मित्रों नमस्कार। एक कहावत आपने सुनी होगी कि समय बड़ा बलवान होता है। समय वाकई में बहुत बड़ा बलवान होता है। आज उसकी बानगी देखने को मिली पश्चिम बंगाल में, जब ममता बनर्जी के भतीजे और टीएमसी के सांसद अभिषेक बनर्जी जब पश्चिम बंगाल में काउंटिंग हुआ था, काउंटिंग के बाद कुछ जगहों पर हिंसा हुई थी। आज अभिषेक बनर्जी सोनारपुर में पहुंचे थे। सोनारपुर में जैसे ही पहुंचे, सबसे पहले तो वहां पर जो बीजेपी की तरफ से लोग विरोध प्रदर्शन कर रहे थे, उन लोगों ने उनका विरोध किया। उसमें बहुत सारी महिलाएं थी, उन महिलाओं के हाथों में अंडे थे, पत्थर थे, बहुत सारी चीज़ें थी। अभिषेक बनर्जी का सबसे पहले विरोध किया गया। विरोध करने के बाद जब अभिषेक बनर्जी को लगा ये सब बहुत ज़्यादा हो रहा है, तो उन्होंने अपनी कार छोड़कर बाइक पर बैठे और इलाके में घुसने लगे। जब अभिषेक बनर्जी वहाँ पर पहुँचे तो वहाँ पर चोर चोर के नारे लगाए गए। सोचिए, जो पार्टी सत्ता में थी, अब सत्ता से बेदखल होने के बाद किस तरह से वहाँ पर उनके साथ मारपीट की गई। मारपीट सही है गलत है वो तो आप बताइएगा, लेकिन एक चीज़ सोचिए। मुझे याद है पश्चिम बंगाल में जब विधानसभा चुनाव का रिजल्ट आया था तो एक वीडियो वायरल हुआ था, और उस वीडियो में कुछ लोग कार से सेल्फी लेते हुए दिखाई दे रहे थे। अपनी गाड़ी को रोककर एक घर के सामने सेल्फी ले रहे थे। जब स्थानीय लोगों ने, पत्रकारों ने उन लोगों से पूछा कि भाई यहाँ पर सेल्फी आप क्यों ले रहे हैं, तो उन्होंने कहा कि अभिषेक बनर्जी का घर है। जब तक ममता बनर्जी पश्चिम बंगाल में मुख्यमंत्री थी, तब तक यहाँ पर आने की किसी की औकात नहीं थी, किसी की हिम्मत नहीं थी कि यहाँ पर आके कोई रुक जाए। तो अब मौका मिला है तो कम से कम सेल्फी तो ले ही सकते हैं। अब अंदाज़ा लगाइए, कल्पना कीजिए कि जो इंसान अपने घर के बाहर किसी को सेल्फी तक नहीं लेने दिया करता था, आज वो इंसान लोगों के दर्द बांटने जा रहा है। ये दर्द कितना सच्चा है, कितना झूठा है, ये तो खैर इस बात से समझ में आता है। लेकिन एक चीज़ गौर कीजिए, जिसके पास हमेशा से सिक्योरिटी रहा करती थी, जो देश के गृह मंत्री अमित भाई शाह को ये चैलेंज करता हो कि काउंटिंग के बाद से पश्चिम बंगाल में रुक कर दिखा देना, आकर दिखा देना, हिम्मत है तो दिखा देना, आज वो इतनी बुरी तरह से मारा जा रहा है। एक सांसद है, माननीय है, लेकिन इसके बाद भी लोग उसे मार रहे हैं, चोर कह रहे हैं, चोर चोर के नारे लगा रहे हैं, जबकि वो तो लोगों का दर्द बांटने गया था। आप सोचिए कि दर्द बांटने कब गया था? जब तक उसकी फुआ बुआ जो भी है, भतीजा है उनका, जब तक वो सत्ता में बैठी थी तब तक उसने कभी इसकी सुध नहीं ली। स्थानीय लोग कह रहे हैं, जो अंडा फेंक कर इसको मार रहे हैं, वो कह रहे हैं, इसको नहीं माफ़ कीजिएगा, मैं इनको बोल रहा हूँ, अभिषेक बनर्जी साहब को जो लोग मार रहे हैं, जो लोग चोर कह रहे हैं, वो लोग ये भी कह रहे हैं कि जब तक ममता बनर्जी पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री थी, सत्ता में बैठी थी, तब तक तो कोई यहाँ पर सुध लेने नहीं आया। और जैसे ही सत्ता से बाहर का रास्ता इन्हें बंगाल की जनता ने दिखाया, अब ये आ गए यहाँ पर सुर्खियाँ बटोरने। आप सोचिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को धमकी देते थे, अमित शाह को धमकी देते थे, अब उसी बंगाल में खुद मार खा रहे हैं। मार खाना कहीं से हम सही नहीं कह रहे हैं, लेकिन विडंबना देखिए कि कभी ये पश्चिम बंगाल पर राज किया करते थे। भरी भीड़ में गाड़ी खड़ी करके गाड़ी के ऊपर चढ़ के कहते थे कि मैं खुद कंट्रोल करूंगा। अमित शाह या दिल्ली वाले जो तुम्हारे बाप बैठे हैं, वो तुम्हें नहीं बचा पाएंगे। बंगाल में खुद मार खा रहे हो। कम से कम कुछ तो शर्म करनी चाहिए अभिषेक बनर्जी साहब को। वैसे पश्चिम बंगाल की जनता बहुत समझदार हो चुकी है। जब से बीजेपी की सरकार वहां पर आई है, तब से उन्हें एक उम्मीद जगी है कि जो काम ममता बनर्जी ने कभी नहीं किया, वो काम बीजेपी की सरकार बनने के बाद शुभेंदु अधिकारी साहब करेंगे। खैर जो भी हो, पश्चिम बंगाल की पूर्व मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के भतीजे को इस तरह से पीटना, मैं तो सही नहीं कहूँगा। ऐसे नहीं पीटना चाहिए भाई। माननीय हैं, सांसद साहब हैं, और ऐसे तो मत पीटो यार। कम से कम हिंसा के बाद, इतने दिन के बाद वो सुध लेने तो आ ही रहे थे ना, तो कम से कम उन्हें आने देते, बैठने देते, चाय पानी पीने देते, राजनीति करने देते। अभिषेक बनर्जी, दरअसल अब मैं एक बात बताऊं आपको, अब पहले राहुल गांधी, देखिए राहुल गांधी की जो भी वीडियो सोशल मीडिया पर आती है, राहुल गांधी को कितना लोग सीरियस लेते हैं ये तो आप जानते ही हैं। राहुल गांधी के बाद एक और आए, अखिलेश यादव साहब, उनको भी लोग सीरियसली लेना भूल गए हैं। अब तीसरा मुझे लगता है कि अभिषेक बनर्जी का नंबर है। वैसे आप क्या कहते हैं ज़रूर बताइएगा, और इस घटना को मैं तो सही नहीं कहूँगा। आप क्या कहेंगे कमेंट बॉक्स में बताइएगा। नमस्कार।